अब सवाल यह है कि ब्लैक बॉक्स सच बताएगा, तो ब्लैक बॉक्स मिल गया है जिसका इंतजार था। बताया जा रहा है कि प्लेन के बहुत से हिस्से मिले हैं और दावा है ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। अब देखिए, ब्लैक बॉक्स ही सच बताएगा। कल मैंने आपको बताया था ब्लैक बॉक्स होता क्या है। अजित पवार के क्रैश विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। घटनास्थल से प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया और हादसे की जांच के लिए इसका मिलना बेहद जरूरी होता है। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, साथ ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होता है। यह पायलट को क्रू मेंबर्स की बातचीत रिकॉर्ड करता है और लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान ऊंची चर्चाएं भी रिकॉर्ड करता है। जो उस दौरान हुई चर्चाएं, पायलट के निर्णय, चेतावनियां और बाकी संवाद सुरक्षित रहते हैं। क्रैश से पहले पायलट ने क्या निर्णय लिया, इसका पता चलता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर तकनीकी डेटा रिकॉर्ड करता है, विमान की गति, ऊंचाई, इंजन के प्रदर्शन की जानकारी बताता है और इसकी जांच से हादसे की असली वजह सामने आ सकेगी। ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का एक छोटा बॉक्स होता है जिसमें विमान का डेटा सुरक्षित रहता है और किसी भी हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है। इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि सुरक्षित रह सके। विस्फोट, टक्कर, भीषण आग, पानी में भी यह सुरक्षित रहता है और इस तरह का दिखता है ब्लैक बॉक्स। सुनिए जरा, आइए अब आपको बताऊं, उससे पहले तस्वीरें दिखाता हूं कि अब सवाल यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स में आखिरी वक्त में क्या हुआ, अगर पायलट ने उस बात की जानकारी दी है कि वो किस स्थिति में है, तो वो सब ब्लैक बॉक्स में होगा। लेकिन अब एनसीपी कौन संभालेगा और अजित पवार डिप्टी सीएम थे और डिप्टी सीएम कौन हो गए। तस्वीर आ जाई। एनसीपी के दूसरे बड़े नेता मौजूद थे जिसमें प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल थे, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब अजित पवार महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे। इन तस्वीरों से आपको अंदाजा होगा, न सिर्फ उनके नेता बल्कि समर्थक भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। एक नंबर माइक अब देखिए जरा, अजित पवार के बाद एनसीपी डिप्टी सीएम पद को लेकर अटकलें चल रही हैं। एनसीपी के कई नेताओं ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन सकती हैं। एनसीपी नेता नरहरि झिरवाल ने इसकी मांग की है। एनसीपी के कुछ और नेता सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा की सांसद हैं। अजित की बारामती सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत कई नेता सुनेत्रा से मिले। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल एनसीपी अध्यक्ष बन सकते हैं। पार्टी के शरद गुट में विलय को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फिलहाल इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अजित पवार खुद इसको लेकर शरद पवार से मिले थे। दावा यह है कि दोनों गुट के विलय को लेकर भी बातचीत हुई थी। विलय के बाद अजित पवार को एनसीपी की कमान मिल जाती, लेकिन अजित के निधन के बाद एनसीपी कौन संभालेगा, इस पर अब फिर दोनों गुट को फैसला करना होगा। सुनेत्रा ने बारामती सीट पर सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा को चुनाव हराया था। सुनिए जरा, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर। अगर एनसीपी का जो गुट आज अजित पवार के पीछे है, उनमें से अगर कोई नेता बन सकता है तो उसमें एक दो नाम बड़े आते हैं। एक तो है प्रफुल्ल पटेल और दूसरे हैं छगन भुजबल। प्रफुल्ल पटेल क्योंकि देश की राजनीति में है, सांसद है, शायद वो ये रोल में आना पसंद न करें, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर राजनीतिक इसका पूरा इतिहास अगर देखा जाए तो यहाँ एक तो मराठा नेता चाहिए या तो फिर ओबीसी से चाहिए। अगर दोनों इकट्ठे आ गए, जो भी हम हाइपोथेटिकल बात करेंगे, जो इकट्ठे अगर आ गए तो सुप्रिया पवार दिल्ली में जाएगी, जो उसको इंटरेस्ट है उनका, और सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र में अभी रहेगी फिलहाल। पवार फैमिली या वो पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी तय करेगी वो क्या करना है।